हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हमारा प्रकरण 4 है पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जो कि हम टॉपिक स्टार्ट किए थे। उसमें हमने कुछ टॉपिक पर्यावरण से संबंधित हमारा वीडियो हम पहले देख चुके हैं। अब हमें यहाँ पे उसमें हमने देखा था कि पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता पड़ी थी। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता के पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक व्यक्ति है जादव मोलाई पयांग। ये जो है एक इनके बारे में मेरे ख्याल से आप लोग भी सुने होंगे, मैगज़ीन में इनके बारे में आया था। इनकी जानकारी इनको जो है ये जो है 30 साल के ये एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने 30 साल के लंबे प्रयास के से जो है जंगल तैयार किया था। ये इनके बारे में है, जादव मोलाई पयांग। ये असल में क्या हुआ था, यहाँ पर आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास कोकिलामुख एक गांव है। उस गांव के वहाँ पे जो है जोरहट ज़िला में क्या हुआ था कि ये 2011 में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने के कारण वहाँ क्या हुआ कि बहुत से जो है बाढ़ आई तो बहुत से जानवर बह गए, बहुत से जानवर मर गए। जानवरों की जंगल, आसाम के जो जंगल थे उसमें पेड़ पौधे बहुत नुकसान हुआ था, पेड़ पौधे नष्ट हो गए। तो बाद में क्या किया गया कि जो है इन्होंने ये असल में जो मोलाई जो पयांग जो हैं, इनका वैसे ये जो है 16 साल की उम्र से ही वहाँ पर उस जंगल में काम करते थे। ये 1963 में इनका जन्म हुआ था और ये 1979 से जो है उस जंगल में काम कर रहे थे। आज भी वहाँ पे 42 ईयर्स आज भी वहाँ पे वो जो है कार्यरत हैं। तो वहाँ जब ये बाढ़ आई तो बाढ़ आने पर क्या हुआ, सब जब नष्ट हो गया तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो है उस जंगल को बसाने के लिए पहले 20 बांस के पेड़ लगाए। असल में असम के जंगलों में देखो सांपों की संख्या बहुत होती है ना, तो सांप भी वहाँ पर जो है घट गए थे। तो इसके लिए वहाँ पर क्या किया गया कि शासन ने पहले 20 बांस के पेड़ से जो है सांप आते हैं ना, तो वहाँ पर बांस के पेड़ लगाए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसके मेंटेनेंस, तो ये मोलाई जो जादव जो है ये भी उसमें कार्यरत थे। लेकिन उसके बाद शासन ने फिर क्या किया, इतना इंटरेस्ट नहीं दिया क्योंकि पैसे की भी खर्च की बात थी, कई बातें थी, तो गवर्नमेंट जो है आगे कार्य नहीं करी। लेकिन मोलाई जादव जो हैं वो क्या किए, उसमें कार्यरत थे। वो कंटिन्यूस उसमें पेड़ लगाते रहे, पेड़ों की संख्या बढ़ाते रहे, वो अपने कार्य करते रहे। और फिर बाद में वहाँ पर 2015 तक, 2011 में बाढ़ आई थी ना, 2015 तक वहाँ पर इतने पेड़ों की संख्या हो गई, पूरा 1360 एकड़ ज़मीन पर पूरा जो है जंगल ही जंगल बन गया। पेड़ों की संख्या बढ़ गई, और पेड़ों की संख्या बढ़ गई, जंगल वापस जंगल बन गए। तब फिर क्या हुआ कि जो जानवर हैं वो लौट कर आने लगे, सांपों की संख्या बढ़ने लगी। इस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से, यहाँ पे गवर्नमेंट उनको कोई पैसा नहीं दे रही थी, वो खुद अपनी लगन से, अपनी मेहनत से वो जंगल में कार्य करते रहे। और जिसके कारण बाद में उन्हें 2015 में जब ये इतनी जंगल जो है बढ़ा, तो उनको सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड दिया गया। यहाँ पर उनको जो है 2015 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी कार्य किए और आज भी वो कार्यरत है। आज लॉकडाउन भी जो है, लॉकडाउन में भी उन्होंने वहाँ पर जंगलों में इसकी जानवरों की देखभाल की। अभयारण्य से भी जो है वहाँ पर आज वहाँ पे राइनोसरस हैं, वहाँ पर जो है आज डियर, हिरण की संख्या बढ़ गई है, हाथियों की संख्या बढ़ गई है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो जंगल का निर्माण किया। तो इसलिए वो जंगल का नाम भी मोलाई फॉरेस्ट करके नाम ही पड़ गया वहाँ पर, इन्हीं के नाम से वो जंगल पड़ा हुआ। आसाम में है ये, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास कोकिलामुख गांव है जो जोरहट ज़िला है आसाम के, उसमें। तो इस तरह से इन्होंने पर्यावरण की संरक्षण, यानी पर्यावरण संवर्धन पर ध्यान दिया। और इसी तरह से ऐसे ही जंगलों की कटाई न हो, जंगलों पे ध्यान देने के लिए ये यहाँ पर देखो हमारे किताब में इनके बारे में दिया, एक छोटे इंसान की बड़ी बात। यहाँ पे उनके बारे में दिया, आसाम राज्य के आदिवासी
ये आदिवासी घुमंतू जनजाति के थे। ये जो हैं आदिवासी घुमंतू जनजाति के में इन्होंने जन्म लिया था। इनका नाम था जादव मोलाई पयांग। ठीक है, कर्तव्यदक्ष मनुष्य थे। 1963 में इनका जन्म हुआ था। ये 16 साल की उम्र से ही उस जंगल में काम कर रहे थे। गांव के पास ही बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने से वहाँ के असंख्य सांपों की मृत्यु हुई थी। इस पर उपाय योजना के रूप में वहाँ के सामाजिक वनीकरण विभाग के प्रथम बांस के 20 पौधे लगाए। इसकी देखभाल करने के लिए मोलाई ने वह अन्य जंगल मजदूरों के साथ थे। योजना बंद होने के बावजूद भी वह वहाँ पे कार्य अविरत शुरू रहा। पेड़ लगाना, उनकी देखभाल करना, निरंतर वो ध्यान देते रहे। और उन्होंने कितने का जंगल तैयार किया? 1360 एकड़ के जंगल तैयार किए। और यहाँ पे ये देखो, ये कहाँ पर है? आसाम के जोरहा के कोकिलामुख। ये जंगल मोलाई के 30 वर्ष के अधिक परिश्रम से निर्माण हुआ और फिर ये अतुलनीय कार्य के लिए सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस जंगल का नाम भी मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट करते हैं, लेकिन परंतु यदि मनुष्य ने अपने मन में ठान लिया तो पूरा जंगल निर्माण कर सकता है। अधिकतर हम देखते हैं ना, लोग जंगल को ही नष्ट कर देते, पेड़ पौधे काट देते, लेकिन इन्होंने अकेले मिलकर जंगल का निर्माण किया। इनको जो है फॉरेस्ट जो है ये अपने इंडिया का जो है फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन्होंने पेड़ों की रक्षा की। फिर पेड़ों की रक्षा करने के लिए और भी जो है प्रयोजन होते थे, वो थे देवराई। देवराई जो है, देवराई मतलब क्या? ये असल में देवराई, देखो शब्द क्या दिया, देव और राई। ये जो शब्द बना है ये किससे बना है? देव और राई। देव यानी क्या? गॉड, भगवान। ठीक है। राई यानी क्या हुआ? राई मतलब वहाँ पर जो है फॉरेस्ट। राई का मतलब ये जो होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो इस तरह से देवराई की उपाय योजना से भी जंगलों का संवर्धन किया गया। ये देवराई असल में क्या होता है? इसमें जो है लोग क्या करते हैं, ईश्वर के नाम पे, ये यहाँ पे ये जो है ईश्वर सेक्रेड ग्रोव करके, मतलब जिस गांव के यहाँ पर क्या करते हैं, ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र समझे जाने वाले वनों को देवराई कहते हैं। पवित्र उपवन भी कहा जाता है हिंदी में। ये देवराई शब्द ये असल में मराठी शब्द है, हिंदी में इसका शब्द है पवित्र उपवन। तो यानी ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र समझे जाने वालों को देवराई कहते हैं। परंपरा से चले आ रहे जंगल सरकार के वन विभाग द्वारा न संभाल कर, ठीक है, समाज द्वारा संभाले गए अभयारण्य ही है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसमें सरकार जो वन विभाग के लोग होते हैं ना, उनके द्वारा नहीं संभाला जाता है। ये किसके द्वारा संभाला जाता है? समाज द्वारा। समाज द्वारा संभाले गए जो अभयारण्य है उसको ही देवराई कहते हैं। मतलब ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच ही प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर उन लोग क्या करते हैं, इसको जो है ईश्वर के रूप में मतलब नाम दे देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे इस देवता का स्थान है, ये देवता का स्थान यहाँ पर है। इसके लिए क्या होता है कि लोग वहाँ पर, देवता का स्थान है तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उस जंगल को नष्ट नहीं करते हैं। इसके लिए जंगल को संरक्षण कवच प्राप्त होता है। भारत में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में ही नहीं पूरे भारत में टोटल मतलब जो है ये जंगलों के रूप के समूह दिखाई देते हैं 13,000 से भी अधिक। भारत में 13,000 से भी अधिक देवराई वन की सूची अभिलिखित है, नोटेड है। ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा है ना, महाराष्ट्र में इस प्रकार के देवराई कहाँ कहाँ हैं, मतलब महाराष्ट्र में देवराई वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये असल में देवराई वन कहाँ होते हैं, ये मतलब जिस गांव के करीब होता है, जो गांव के करीब जो होता है वहाँ वो गांव के लोग उसको संभालते हैं देवराई को। तो यहाँ पे देवराई वन जो होता है ना, उसको वही गांव के लोग संभालते हैं, जिसके लिए उसका नाम देवराई वन पड़ा।
तो ईश्वर के नाम पे, मतलब वहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि उस ईश्वर का स्थान है। तभी महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र की जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहाँ पे देवराई के वन बहुत सारे हैं। जो है टोटल ऐसा बोलते हैं कि महाराष्ट्र में कुल 2820 देवराई, 2820 देवराई ऐसे बोलते हैं। जैसे मारुति है, विरोबा है, वाघोबा है, खांडोबा है, शिरकाई है। तो मतलब ऐसे यहाँ पे देवराई वन है। जैसे भीमा शंकर चले जाओ तो वहाँ पे खांडोबा जो है एक जगह, वहाँ भी जंगल है। भीमा शंकर है, वहाँ भी जंगल है। मारुति का मंदिर है वहाँ, मतलब वहाँ पे क्या होता है, मंदिरों का भी भगवान का निवास स्थान बना दिया। तो इससे क्या होता है कि लोग जो है वहाँ पे जंगल को नष्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो पंचगणीय, यहाँ पर भी देवराई का ये अंग है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी देखो देवराई के भगवान के नाम पे ही ये सब पेड़ पौधों को रखा जाता है, पूजा की जाती है। तो वहाँ पर ये देवराई के वन होने के कारण क्या हुआ कि ये जो जानवर हैं ये भी वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। अजीवली में भी देवराई है, कई जगह ऐसे देवराई के जंगल होते हैं। देखो यहाँ पे देवराई के संवर्धन के लिए सब जो है वन संवर्धन के लिए जंगल होते हैं, क्योंकि जंगल का भी बहुत महत्व है। तो ये अलग अलग प्रकार के देवराई वन होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पर्यावरण है उसको संरक्षण प्रदान होता है। पेड़ पौधे जो है वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। ये ज़्यादातर देवराई में क्या होते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो ज़्यादातर बरगद, पीपल, हल्दी, शहतूत के, ठीक है, शेवरी के, गुंज के, सब बड़े बड़े वृक्ष वहाँ पे अनेक बहुत सारी औषधि वनस्पतियाँ भी वहाँ पे पाई जाती हैं। फिर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 1500 देवराई हैं, और रत्नागिरी, पूना, सतारा यहाँ पर भी पाया जाता है। मतलब महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ देवराई के वन हैं, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, फिर उसके बाद रत्नागिरी में, पुणे, सतारा में, ठीक है। सिंधुदुर्ग में जो है 1500 देवराई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देवराई के वन से जो है क्या होता है, इनकी वनों की सुरक्षा होती है। अब यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ टॉपिक दिया है, सूची बनाइए और चर्चा कीजिए। क्या है, नीचे कुछ सांकेतिक चिन्ह दिए गए हैं, पर्यावरण संवर्धन के संबंध में इन चिन्हों का अर्थ का पता लगाइए और दूसरों को बताइए। देखो तुम कभी कभी कहीं जाते हो तो तुमने देखा होगा ना, कुछ ऐसे चिन्ह बने होते हैं रास्ते में। तो यहाँ पे देखो ये सब चिन्ह बने हैं। तो यहाँ पर हमें ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं, क्वेश्चन में पूछा है ना। ये चिन्ह का अर्थ का पता लगाइए, इनका अर्थ क्या है और लोगों को बताइए। चिन्ह देखो ऐसे बने होते हैं, कहीं हम जाते हैं तो ये चिन्ह बना होता है, ये चिन्ह। तो इसका अर्थ क्या है। अभी जैसे मान लो तुम्हारा जो है पहला है, उसमें तुम देख रहे होगे कि जो व्यक्ति है वो कचरा डाल रहा है। किस में डाल रहा है, डस्टबिन में, है ना, डस्टबिन में कचरा डाल रहा है। तो यानी कि ये काहे का, इसका अर्थ क्या है, ये असल में देखा जाए तो ये कचरा व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन है ना, इसी का है ना। ये देखो ये चिन्ह जो है कचरा व्यवस्थापन, तो किसका है ये चिन्ह, कचरा व्यवस्थापन। मतलब इस संकेत का अर्थ क्या है, कचरा व्यवस्थापन है। मतलब इसमें क्या हुआ, कचरे को उचित ढंग से, कचरे को जो है उचित ढंग से डस्टबिन में डालना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। कहीं भी हम जाते कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, इसे कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें कभी भी कचरा जो है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये कचरा व्यवस्थापन का संकेत है। फिर दूसरा संकेत तुम देख रहे हो यहाँ पर, वो इस तरह से बना है, पेड़ पौधे और उसमें भी बिजली, यानी कि ये क्या है, बिजली की बचत है। इस चिन्ह का अर्थ क्या है, बिजली की बचत, ठीक है। तो बिजली की बचत यानी बिजली का हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करने से हम क्या करेंगे, अगर उसका सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों को हम बचा सकते हैं। तो बिजली के का बचत करके, बिजली का बचत कैसे करना, तुम लोग 9th के साइंस में पढ़े हो, किस तरह से हम अपना मीटर का रीडिंग भी जो है वो चेक करके बिजली की बचत को बचा सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने 9th में कृति किया था ना उसका। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ पर देखो ये बना है, ये क्या है देखा जाए तो ये साइकिल, एक प्रकार से साइकिल है। यानी साइकिल का उपयोग करना यानी हरित ऊर्जा का उपयोग करना, हरित ऊर्जा का उपयोग हुआ ना, क्योंकि जब हम साइकिल का उपयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें पेट्रोल, डीजल इनका उपयोग नहीं हो रहा है।
यानी कि हम जो है अपनी खुद की ऊर्जा एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई भी ईंधन नहीं लग रहा है, तो ईंधन की बचत हो रही है और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, यानी पर्यावरण के लिए ये लाभदायक है। तो ये किसका, हरित ऊर्जा का संकेत दे रहा है। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे किताब में दिया था, लेकिन कुछ जो है संकेत तुम्हारी बुक के लास्ट में, स्वाध्याय में लास्ट में क्वेश्चन में भी बने हैं। जैसे यहाँ पर ये संकेत, ये भी एक संकेत बना हुआ तुम्हारी किताब में। स्वाध्याय का प्रश्न देखोगे ना तो उसमें लास्ट का क्वेश्चन है, तो ये संकेत है, संकेत ये बना हुआ है। तो इसका क्या, इस चिन्ह का अर्थ क्या है, पानी बचाओ। ठीक है, तो ये असल में ये तुम्हारा जो है किताब में ही दिया हुआ है, पानी बचाओ, सेव वाटर, यानी कि हमें पानी की बचत करनी है, पानी जो है उसकी बचत करनी है, नहीं तो क्या होगा आगे चल के फ्यूचर में पानी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, तो हमें पानी बचाना है। ठीक है, उसका संदेश है। ये भी देखो, सेव वाटर, पानी की बचत करना है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, नल खुला ही रख देते हैं, तो नल खुला अगर कहीं है तो उसे बंद करो। सेव वाटर, इट विल सेव यू लेटर। अगर तुम आज पानी की बचत करोगे तो आगे तुम्हें भी ये इसकी तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चिन्ह दिया ना, सांकेतिक चिन्ह जो है पर्यावरण से। और अगर तुम्हें यहाँ पे बोला है तुम्हारी जानकारी में और भी कोई चिन्ह है तो वो तुम लोग, अगर कोई और भी जानकारी का तुम्हारे पास चिन्ह है तो तुम उसको भी लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक इस प्रकरण में पर्यावरण संवर्धन तथा संरक्षण संवर्धन में नियम कानून क्या है इसका अध्ययन किया। यहाँ पर मतलब समाज में लोग क्या करते हैं, एकत्र होकर, अनेक लोग एकत्र होकर कार्य करते हैं। राज्य, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं कार्य करती हैं। जैसे देवराई महाराष्ट्र में ना, ऐसे और भी राज्यों में है, केवल इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो है देवराई के वन पाए जाते हैं। जैसे ग्रीस है, रोम है, नाइजीरिया है, वहाँ भी पाए। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं कार्य करती। लेकिन देवराई में क्या होता है कि लोग जो होते हैं, समाज के लोग उसकी देखभाल करते हैं, उस जंगल की, उसमें सरकार जो है वह दस्तक नहीं देती है। फिर यहाँ पे जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करेंगे, ये असल में एक तुम्हें एक ये था, लेकिन ये पोर्शन में इस साल कोरोना महामारी की वजह से कट है, तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर भी ये जो तुम्हें दिया है ना, ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये भी हमारा पोर्शन में इस साल कोरोना महामारी की वजह से कट है, तो इसे भी हमें पढ़ना नहीं है, इसमें से एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ग्रीन पीस या पर्यावरण विषय में कार्यरत विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। जो ग्रीन पीस है ना, ये सबसे बड़ी संस्था है। 26 देश के 25 लाख से भी अधिक व्यक्ति इसके सदस्य हैं और ये संस्था इस पर कार्यरत, मतलब इसमें चाहो तो तुम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो कुछ और चिन्ह दिया है, ये देख रहे हो, ये एक चिन्ह है। ये चिन्ह देखा जाए तो क्या है, ये एक प्रकार से देखो, ये व्यक्ति, ये असल में व्यक्ति नहीं है, ये सोलार सेल, देखो सौर ऊर्जा दिख रहा है ना, ये हमारा जो ये सौर ऊर्जा है, ये क्या है, सौर ऊर्जा। मैंने कहा ना लास्ट के बुक के लास्ट के इसमें भी तुम्हें कुछ क्वेश्चंस हैं ना, तो ये सौर ऊर्जा का है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो एक और है, ये भी एक चिन्ह दिया है, तो ये इस चिन्ह का अर्थ क्या है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ठीक है, तो ये सब जो है ये भी तुम्हारे बुक के, अभी देखो इसमें भी तुम्हें क्या दिया है, ये चिन्ह के बारे में क्या बोला है, सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग क्या हो रहा है, इसका अगर उपयोग हम करते हैं तो ये सोलार सेल से चलता है ना, सूर्य की रोशनी जो है, इसमें असल में ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सब सिलिकॉन्स होते हैं। तो ये सिलिकॉन क्या करती है ना, जो सूर्य की रोशनी होती है उसको एब्जॉर्ब करके उसमें जो है वह उसको स्टोर कर लेती हैं, और फिर बाद में हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। हम इसका उपयोग करके मतलब इससे बिजली चला सकते हैं, चक्की चला सकते हैं, तो बहुत सारी मतलब प्रदूषण भी नहीं होता है, और फिर हम जो है ईंधन की भी बचत होती है, और सूर्य की किरणों से हम जो है आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल ये सौर सेल लगाने में खर्च होता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बाद में तुम्हारा सब कुछ ये फ्री में ही हो रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो चिन्ह है,
इस चिन्ह का अर्थ क्या है? ये तुम्हारे किताब में ये बीच का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है, ये किताब में दिया हुआ है। तो इसका अर्थ देखो यही है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये असल में 3R का चिन्ह है। ये प्राकृतिक संसाधनों का मतलब दुरुपयोग नहीं करें, ये उसका संदेश देता है। जैसे हम वेस्ट पदार्थ से हम उसको जो है वापस उसका जो है उत्पादन करते हैं ना, ये उसका ही अर्थ है। वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से जो है, तो वो एक तरह का वही उदाहरण भी है। मतलब हम उसको जो है वापस से रिसाइकल करके उसको जो है दूसरा रूप देके और उसको फिर से उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरह से ये हमारे कुछ चिन्ह हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, और ये चिन्ह का कुछ अर्थ होता है। ये तो तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, स्वाध्याय का प्रश्न है, और तुम चाहो तो और भी अगर तुम्हारे पास जानकारी है तो तुम उसको भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू।